गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। आप सबकी जानकारी क्विकली बता देती हूं कि मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोस बनाती हूं आपके फेवरेट व्लॉगर्स, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज। तो अगर आपका भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूं तो उसके लिए आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में जल्दी से कॉमेंट करके बताना होगा। फिलहाल हम आज का रिएक्शन वीडियो देने वाले हैं बड़ा पाव गर्ल के ऊपर। बड़ा पाव की लड़ाई करते करते जो गर्ल रातों रात वायरल हो गई, टीवी हाउस वाले भी उन्हें अपने घर के अंदर बुलाने से रह नहीं पाए। उन्होंने आजकल सोशल मीडिया पे बवंडर बवाल मचाया हुआ है। अभी तक तो आप लोगों ने यही देखा था, क्योंकि शुरुआत ऐसे हुई थी कि बड़ा पाव गर्ल, जिनका नाम चंद्रिका दीक्षित है, उन्होंने सोशल मीडिया पे अपना एक रील शेयर करा इंस्टा पे, जहां पे वो भर भर के अपने पति को क्रिटिसाइज कर रही थी। पति के ऊपर ये एलिगेशन लगा रही थी कि पति ने मुझे चीट कर दिया है। फोन की स्क्रीन पे उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाए, कुछ फोटोज दिखाई, जिन फोटोज के ऊपर स्टिकर लगे हुए थे। तो वो किसी को नहीं पता कि उन स्टिकर्स के पीछे कौन था कौन नहीं थी, लेकिन वो चैट दिखाते हुए उन्होंने सरासर अपने पति के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, दिन रात पैसा कमा रही हूँ, दिन रात सब कुछ कर रही हूँ और बदले में मुझे मेरे पति से मिला धोखा धोखा और धोखा। लेकिन उनकी इस परिस्थिति पे भी पब्लिक ने उनको जीरो सिंपैथी दी। पब्लिक ने उनकी इस रील पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया और टॉप टू बॉटम सारे कमेंट्स उनके इसी चीज से रिलेटेड थे कि दीदी जी बहुत एक्टिंग हो गई, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, थोड़ा और इंप्रूव करो। अब ये क्या था कि यहाँ पे चंद्रिका दीक्षित की रील का जो कंटेंट है वो खत्म होता है और सडनली इनके पति का भी आगमन होता है विद मास्क। और वो आगमन होता है इनके पति का अपनी दुकान के बाहर, जहां पे वो अपनी बीवी को बोलते हैं कि मेरा अफेयर तो क्या चलेगा, अफेयर तो तुम्हारा चल रहा है और तुमको बनाने वाले मैं हूं। ये जो पीछे दुकान है ये तुम्हारी मेहनत से नहीं, ये मेरी मेहनत से बनी है और मेरी मेहनत के बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकती थी। उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर उल्टे एलिगेशन लगा दिए कि चीट वो अपनी पत्नी को नहीं, चीट उनकी पत्नी उन्हें कर रही है। और ये वाली रील बनाते हुए उन्होंने सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये किया कि अपने साथ अपनी ही वाइफ की रील को कोलैब कर दिया। अब इसका रीजन ये बोला जा रहा है क्योंकि उनके पति का छोटा अकाउंट था तो उनके अकाउंट से शायद ज्यादा लोगों तक वो रील नहीं पहुंच पाती, तो इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी के अकाउंट के साथ वो कोलैब करके रील डाली ताकि मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच पाए। और इस बात को उन्होंने अपनी वीडियो में भी बोला कि ये रील मैं चंद्रिका के साथ कोलैब करके बना रहा हूं और क्योंकि उसके पास मेरा पासवर्ड है और मेरे पास भी उसका पासवर्ड है, हो सकता है कि ये डिलीट कर दे इसको, लेकिन फिर भी ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग देखें तो मैं तो डाल रहा हूं। कुछ देर तक वो रील वहां पे रही, लेकिन कुछ देर के बाद वो रील चंद्रिका के अकाउंट से हट गई। बस फिर क्या था, जो हाइप चंद्रिका के रो के वीडियो बनाने से भी नहीं मिली थी, उनके पति की एंट्री के बाद ही मीडिया चैनल्स ने इस न्यूज को कवर करना शुरू कर दिया। जहां देखो वहां पे हर मीडिया चैनल ने इस न्यूज को कवर किया कि पति ने पत्नी को धोखा नहीं दिया, पत्नी ने पति को धोखा दे दिया। और इसी बीच बहुत ही स्मार्ट तरीके से चंद्रिका दीक्षित बार बार एक मिस्ट्री मैन के साथ अपनी रील कोलैब्स में डाली जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि वो इस भरोसे को और पुख्ता और पक्का करना चाहती है, क्योंकि उनकी एक्टिंग पे किसी ने भरोसा नहीं किया कि उनके पति चीट कर रहे हैं। लेकिन जब पति ने ये एलिगेशन लगाया तो मीडिया चैनल्स एकदम से आ गए फ्रंट फुट पे और उसके बाद से अभी तक चंद्रिका दीक्षित रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मैं तो इस चीज़ के लिए हद मान रही हूँ कि बाकी चीज़ें तो छोड़ो, मैंने जब आज उनका एक रील देखा गाइज, तो आज की रील में तो वो बाकायदा दुल्हन के लिबास में ही आ गई। इससे पहले उन्होंने एक सिंदूर वाला रील डाला था, जो सिंदूर वाला रील भी इनका बहुत तेजी से वायरल हुआ था। अब उसके बाद इन्होंने वेडिंग कॉस्ट्यूम में यहाँ से वो लड़का आता है, यहाँ से चंद्रिका आती है, बीच में कहीं पे नजर बट्टू लगाए हुए हैं, कहीं पे कुछ लगाया हुआ है। मतलब फुल ऑन इस बात का हिंट दिया है कि जैसे इन्होंने शादी कर ली। सरासर इसी बात का हिंट दिया है कि शादी कर ली। भाई शादी कैसे कर ली? ना तो कोई तलाक हुआ,
ना तो कुछ हुआ। मतलब अभी तक तो हम लोगों ने यही देखा था कि एक पति की एक एक दो दो तीन तीन बीवियां हैं, देखा था ना आप लोगों ने। और इसके लिए भर भर के ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को क्रिटिसाइज भी लोग करते हैं कि आप लोगों की वजह से पब्लिक गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस हो रही है। ये दो दो बीवी रखने का ट्रेंड, तीन तीन बीवी रखने का ट्रेंड, लेकिन यहाँ तो एक अलग ही ट्रेंड शुरू हो गया। अभी तक तो आदमियों ने ही ये ट्रेंड निकाला था, लेकिन अब बिना डाइवोर्स करे हुए अगर ये स्क्रिप्टेड कंटेंट भी है, लेकिन क्या ये कंटेंट हेल्दी है? क्या ये कंटेंट हेल्दी है कि एक पति इस बात के लिए अलाउ कर रहा है अपनी पत्नी को कि तू अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शोकेस कर? कोई फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक हमारी कितनी इज्जत करे, कितनी बेइज्जती करे, हमारे बच्चे को कोई क्या बोले, लेकिन हमारा जो कंटेंट है वो हिट जाना चाहिए। बाद में जाके ये कोई भी कहानी बनाएंगे, ये कुछ भी कह सकते हैं कि कोई हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट था या XYZ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल इन लोगों ने इस हद तक चीज़ें कर दी हैं कि अभी तक तो सिर्फ चीटिंग के एलिगेशन लग रहे थे चंद्रिका दीक्षित पे, अब तो वो बिल्कुल बेशर्मों की तरह फ्रंट फुट पे आके उस लड़के के साथ बैक टू बैक नई नवेली दुल्हन की तरह गाइस रील डाल रही है। तो उस दिन इतना रो क्यों रही थी बहन? चीटिंग अगर पति ने किया था तो उस दिन इतना रो क्यों रही थी? क्योंकि पति के साथ तो अभी तक कोई भी लड़की देखने को नहीं मिली। एक आधा उसको भी कोलैबोरेशन दिला देते, वो भी थोड़ा सा किसी लड़की के साथ आ जाता। खुद पति के ऊपर एलिगेशन लगा के अब खुद एक मिस्ट्री मैन के साथ लगातार रील्स वीडियो बना रही हैं। तो अब बताओ ना, ये कंटेंट नहीं है, ये स्क्रिप्ट नहीं है, तो क्या ये रियलिटी है? अगर ये रियलिटी है तो भी ये बहुत ही गंदी रियलिटी है, और अगर ये स्क्रिप्ट है तो इससे वाहियात स्क्रिप्ट कोई नहीं हो सकती। वाहियात स्क्रिप्ट। एक इन्फ्लुएंसर पब्लिक को इन्फ्लुएंस करता है, आपसे पब्लिक सीखती है। कुकिंग तक की चीज़ें गाइस फिर भी ठीक थी, एक वड़ा पाव बनाना भी एक टैलेंट होता है, इंसान अपनी मेहनत से कुछ बना रहा है। लेकिन ये जो जरिया अपनाया है ना, ये शॉर्टकट, वो भी रिश्तों के नाम पे खिलवाड़ करके, पति पत्नी के रिलेशनशिप को लेके खिलवाड़ करके, ये तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इनकी इस रील की वजह से, जो इन्होंने अब वो शादीशुदा कॉस्ट्यूम में डालनी शुरू कर दी है, उसकी वजह से पब्लिक जो पहले सिर्फ इनका मजाक बना रही थी, इन पे हंस रही थी, वो अब लिटरली इनको बहुत गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट करने शुरू कर दिए। तो क्या इस दिन के लिए कोई कंटेंट क्रिएटर इतनी मेहनत करता है कि सोशल मीडिया पे अपनी ही वजह से खुद ट्रॉल हो जाए और ये गंदगी सर्व करे? किस मुंह से फिर रोने के लिए आए थे और किस मुंह से एलिगेशन लगाने के लिए आए थे? अगर अफेयर खुद का ही चल रहा था, एक दिन नहीं लगा दूसरा बंदा खड़ा करने में, एक दिन। उस लड़की के तो मुंह पे फिर भी स्टिकर था जिसकी फोटो इन्होंने अपने पति के साथ दिखाई थी, लेकिन ये जो अपने साथ इन्होंने हट्टा कट्टा इतना लंबा चौड़ा इंसान खड़ा कर दिया है, इसके मुंह पर कोई स्टिकर क्यों नहीं पोता? क्योंकि इसके मुंह पे स्टिकर पोतना ही नहीं था, इसके साथ तो शादी वाला कंटेंट दिखाना था ना। तो आप बताइए, आप लोगों ने भी अगर वो रील देखी होगी तो अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करो कि आखिर बड़ा पाव खाते 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 इन्होंने लगता है चटनी ज़्यादा खा ली, इसीलिए बिल्कुल चटपटे रंगीन मिजाज की हो गई हैं ये। बड़ा पाव बना बना के बोर हो गई तो सोचा चलो अब थोड़ा सा रंगीन मिजाज अपना दिखाएं, थोड़ा सा चंद्रिका दीक्षित का एक नया नया फेस भी दिखाएं। हो सकता है कि इसकी बदौलत भी आगे आने वाली चीज़ों में अप्रोच मिल जाए। बहुत सारे रियलिटी शोज़ बैक टू बैक लाइंड अप हैं, तो हो सकता है कि ये सब चीज़ें उसके लिए भी हो रही हूँ, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इन इन्फ्लुएंसर से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत नहीं है गाइज, क्योंकि आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स के नाम पे ये लोग इन्फ्लुएंस करने के लायक ही नहीं लगे। हर कोई सिर्फ अपने आप को वायरल कर रहा है, चाहे गंद दिखाए, चाहे अच्छा दिखाए, चाहे कुछ भी करे। तो अब ये जो इन्फ्लुएंसर इनको नाम मिला है ना, इसे बस नाम की तरह एंजॉय करो। इनसे कोई शिक्षा, कोई सीख मत लो, क्योंकि ये ना तो सिखाने के लायक है, ना ही ये सीख लेने के लायक है। इन लोगों के साथ एंटरटेनमेंट वाले मोड से इन्हें देखा करो, बस इतना ही मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।